हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आप सबका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे आने वाले सीयूटी एग्जाम्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, सीयूटी एग्जाम्स इसी साल आपके 2024 आप सभी का टारगेट, जिन्होंने भी 12th पास आउट की है इसी ईयर, उन सब का टारगेट है अच्छे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना। तो उसके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा एग्जाम में कॉलेज एडमिशन के लिए, वो है सीयूटी एग्जामिनेशन। तो सीयूटी एग्जामिनेशन की पूरी गारंटेड आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर, बिल्कुल मिनिमम फीस में। तो न्यू लक्ष्य एकेडमी लेके आया है अपना सीयूटी 2024 को पूरा टारगेट करते हुए लक्ष्य बैच। ये सीधा ही टारगेट करेगा आपके आने वाले सीयूटी एग्जाम्स को। यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही सुविधा आपके पास मौजूद है। अगर आपको ऑफलाइन सीयूटी एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग नरेला विजिट कर सकते हैं, न्यू लक्ष्य एकेडमी की नरेला ब्रांच। और अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए लेके आए हैं हम लोग न्यू लक्ष्य का लक्ष्य बैच फॉर सीयूटी। आपका लक्ष्य बैच फॉर सीयूटी 2024 के लिए। जैसे कि आपको पता है, आपको सीयूटी एग्जाम्स निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है। वो सभी को देखते हुए ये कोर्स लॉन्च किया गया है, न्यू लक्ष्य बैच लॉन्च किया गया है। ये सिर्फ आपको मिलेगा 699 यानी 699 रुपए में सिर्फ आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसका नाम है लक्ष्य बैच। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें मिलेंगे आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डाउट ग्रुप 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है लाइव क्लासेस में, कोई भी डाउट आया तो आपको मेंटरशिप 1-to-1 मिलेगी कि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने लाइव टीचर्स के साथ। क्लास नोट्स की आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे न्यू लक्ष्य एकेडमी ऐप से। न्यू लक्ष्य एकेडमी आपको ऐप मिलेगा, इसी ऐप पे आपको जाके परचेज करना है ये न्यू लक्ष्य यानी लक्ष्य बैच जो सीयूटी एग्जाम्स के लिए है। यहाँ पर सभी एक्सपीरियंस टीचर द्वारा आपका पूरा पहले तो सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, आपकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है वो है 4 से लेकर 10 मार्च तक, और इसके जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वो बिल्कुल न्यू बैच है। ये 5 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बिल्कुल न्यू बैच आपको देखने को मिलेगा हमारे न्यू लक्ष्य एकेडमी की एप्लीकेशन पर। आपको डाउनलोड करनी है ऐप स्टोर से यानी प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा सीयूटी एग्जाम्स में आने वाले जितने भी जो आपका जनरल टेस्ट होगा ना, जो आपका जनरल टेस्ट जो आप लोग देंगे अपने डोमेन से अलग, उसमें जितना भी जीएस का पोर्शन है, ऑल अबाउट जीएस एंड जीके, ये सारा ही मैं आपको बताऊंगा। क्या इसका सिलेबस है, कैसे हम लोग इसको आप प्रिपरेशन कराएंगे, कैसे हम इसकी स्ट्रेटजी क्या है। आज की जो आपकी ये क्लास है ये है स्ट्रेटजी क्लास है आपकी जीएस जीके के लिए। आपके जो जनरल टेस्ट में पूछे जाने वाले जितने, मान लो आपके 60 क्वेश्चन है, जिसमें से 15 तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। उनमें से क्या क्या पूछा जाएगा आपको जीएस और जीके में, तो चलिए देखते हैं जीएस और जीके का आपका सिलेबस है क्या, यानी जीएस और जीके में आपसे इस जनरल टेस्ट में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो जीएस का मतलब आप लोग यहां से आइडिया लगाओ, ये है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपके सब्जेक्ट जो आते हैं वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। जनरल स्टडीज में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़े जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस। ये पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा इस जीएस के अंदर। तो फिर ये जीके क्या है, ये है जनरल नॉलेज। इसमें आपसे पूछी जाती है स्टैटिक चीजें। स्टैटिक जी क्या आपसे पूछी जाती है, जैसे कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, ये सारी बातें। सेंसस से आपसे क्वेश्चन बनेगा,
2011 का सेंसस हुआ था, जनगणना जिसको बोलते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारा होता है आपका स्टैटिक डाटा, जो कि कभी चेंज नहीं होता, स्टैटिक जीके बोलते हैं हम इसको। तो वो सब ऐड होता है हमारे जीके में, जीएस में हमारी जनरल स्टडीज ये, और प्लस एक चीज आप जो नहीं इग्नोर कर सकते वो है करंट अफेयर्स। आपसे करंट अफेयर के सवाल भी पूछे जाएंगे आपके जनरल टेस्ट में। ये सारा सिलेबस है आपका जीएस जीके का। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं सिलेबस में है क्या क्या और कैसे हम लोग इसको कवर करेंगे। सिलेबस में मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बता दिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। देखने जाए तो ये पूरा जीएस जीके का जो सिलेबस है ये काफी वास्ट है, पर इतना आपसे पूछा नहीं जाता। जो टॉपिक जो उन्होंने लिख दिया अपने सिलेबस में, यानी जो अपने नोटिफिकेशन में, वहीं से आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं बार बार। और कुछ ऐसा डाटा है जो कि रिपीटेड कुछ सवाल बनाते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पीवाईक्यूज होंगे। पीवाईक्यूज का मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। पहले तो हम लोग इस बैच में क्या कवर करेंगे, हम लोग थ्योरी से अपना पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद साथ ही साथ, ऐसा नहीं कि पहले पढ़ लिया फिर हम बाद में देख रहे हैं प्रैक्टिस करेंगे तो तब तक क्या हो एग्जाम आ जाए। तो साथ ही साथ हमें क्या सा स्ट्रेटजी लेके चलनी है, हम थ्योरी तो पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये चीजें बिल्कुल साथ साथ पैरेलल चलेंगी। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाता हूं आपका सिलेबस, आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आप लोग देखो जो हिस्ट्री में क्वेश्चन कहां से बनते हैं। हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, हिस्ट्री को डिवाइड करा गया है 3 सेक्शन में, 3 हिस्ट्री में बांटा गया है। एक तो है एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एशियंट का मतलब है प्राचीन इतिहास, उसके बाद आता है आपका मिडिवल यानी मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आता है आपका आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री। 3 जगह से आपसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। इनमें क्या है वो भी देख लेते हैं। एशियंट हिस्ट्री का मतलब है बिल्कुल प्राचीन, पुराने टाइम की। प्राचीन में जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर होते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और कहां से बनते हैं, बुद्ध धर्म और जैन धर्म से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। एशियंट हिस्ट्री में और आता है हमारा मौर्यन साम्राज्य, जिनका मशहूर राजा अशोका था। पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज के बारे में पूछा जाता है। ये पोस्ट मौर्यन यानी मौर्यन वंश के बाद जो डायनेस्टी, जो वंश इंडिया में आए, उनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। वैदिक कल्चर के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। वैदिक कल्चर का मतलब है जब हमारे ओल्डेस्ट वेद तैयार हुए, ऋग्वेद याद है, ऋग्वेद 4 तरीके के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और गुप्ता पीरियड के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, जब गुप्ता साम्राज्य इंडिया में आया, कैसे, कौन से साम्राज्य का उदय हुआ, कौन सा कैसे डिक्लाइन खत्म हुआ, कौन किसका फाउंडर था, किसने की कैपिटल कौन सी थी, किसने कहां पर राज करा। ये सारे क्वेश्चन यहीं से आपकी हिस्ट्री से ही बनेंगे। उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो है मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत। मिडिवल हिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग वंश, 5 अलग अलग डायनेस्टी आई जिन्होंने राज करा। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक आते हैं, फिर सैयद आते हैं और लास्ट में लोधी वंश आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे दिल्ली सल्तनत से। उसके बाद आपसे देखने को मिलते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं कुछ, जैसे सूफी मूवमेंट, रिलीजियस भक्ति मूवमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं, इसमें कबीरदास हमारे बड़ा नाम निकल के आते हैं। उसके बाद मुगल डायनेस्टी से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, मुगल साम्राज्य, लेटर मुगल्स और मराठा से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मुगल्स में आपको पता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। इनके बाद जो मराठा से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनसे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ये सारा पार्ट है हमारा मध्यकालीन हिस्ट्री का, ठीक है। इसके बाद जो हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन बनेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री के। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, यानी हमारी जो आजादी की लड़ाई लड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बार बार। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। ब्रिटिश रूल, आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी और इसने राज करना स्टार्ट करा, तो फिर ब्रिटिश रूल हमारे स्टार्ट होता है। गांधी एरा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हर एग्जाम्स के लिए।
गांधी जी से जुड़ने वाले एक ना एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गांधी नहर हमको पढ़ना है। ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए, कॉन्क्वेस्ट करा, उन्होंने फाइट लड़ी किस किस के साथ। मेजर जो बैटल होती हैं आधुनिक भारत में जो बैटल हुई, जैसे मुगल्स हम बात करें तो ब्रिटिश की फाइट होती है, मान लो मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वॉर पूछ लेंगे, मराठा के साथ तो एंग्लो मराठा वॉर पूछेंगे ये लोग। ऐसे मेजर बैटल्स। सोशल और कल्चर अवेकिंग, ये मतलब हमारा जागरूक हो रहा कल्चर उसका। 1857 का रिवोल्ट, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप सबको पता है 1857 की क्रांति के बारे में, उससे बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी से बनने वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नेशनलिस्ट मूवमेंट मैंने बताया 1905 से 18, जैसे कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, एक दो का नाम ले तो हम लोग बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक जी की, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, इन सब के नाम। ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, मिलिटेंट मतलब जो उग्र उग्र मान सकते हैं, यानी उग्र नहीं बोलेंगे तो हम लोग इनको बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो कि थोड़ा गर्म स्वभाव रखते थे। स्ट्रगल हमारा इंडियन स्वराज के लिए, गवर्नर ऑफ इंडिया के क्वेश्चन बनेंगे और प्रिंसी स्टेट से क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन पूरा टोटल 3 पार्ट ऑफ हिस्ट्री को मिला के ही हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। इन्हीं से ही आपके बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग पहले थ्योरी से पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करेंगे इनके आने वाले क्वेश्चंस। सीयूटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो तो हम करेंगे साथ में। इंडिया की और जो बाकी एग्जाम्स हैं हम वहां से भी कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई और नया क्वेश्चन बनना चाहे तो वो भी आप लोग आसानी से कर पाए। नेक्स्ट जो है वो है ज्योग्राफी के बाद, आप मतलब हिस्ट्री के बाद आपसे पूछी जाती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपसे ज्यादातर पूछी जाएगी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आपसे ज्यादा पूछी जाती है। इंडियन ज्योग्राफी मतलब इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है, इंडिया के बारे में बताओ, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में बता दो, सोलर सिस्टम, फेमस सी पोर्ट, रिवर्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिवर सिस्टम, और विंड्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, वोल्केनो, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये सभी नेचुरल जो मिनरल्स है, एटमॉस्फेयर से बार बार क्वेश्चन बनता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर है ये बता दो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं। और उसके बाद आपसे पूछी जाएगी थोड़ी बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स पूछे जाएंगे। सबसे जो बड़ी लेक है वर्ल्ड में वो कहाँ पर है, सबसे जो बड़े माउंटेन रेंज है वो कौन से है, ऐसे आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये था आपका पूरा जियोग्राफी का सिलेबस। ये पहले आपको जानना है, समझना है, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे हम इसको कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सब आपको कराई जाएगी हमारे इस बैच में। उसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट पॉलिटी, इसमें फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली जो हमें पढ़ना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं ये सब। और पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट इसको बोलते हैं संसद से, यानी कौन से कितने टाइप के हमारे हाउसेज हैं, कितने हाउस है हमारे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी 2 हाउस है, 2 सदन है हमारे पार्लियामेंट में, कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा। इनके आर्टिकल बताओ, इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बताओ, ठीक है, इनकी सैलरी, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, रिट फंडामेंटल राइट्स, ये सभी किसका पार्ट है, हमारे इंडियन पॉलिटी का। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसका पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा लिमिटेड है, तो जितना पढ़ाया जाएगा सिर्फ उसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ऐसा नहीं कि पॉलिटी में हमने पढ़ लिया और क्वेश्चन कहीं बाहर से उठ के आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। आगे बात करें तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी आपका सिलेबस है, इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं आपके। हालांकि इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो कम है, 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, पर आएगा तो सही, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है वो है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके सीयूटी एग्जाम्स में। जनरल साइंस को भी 3 टाइप की साइंस आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल देखने को मिलेंगे आपको बार बार। ये पूरा सिलेबस है आपका, मैंने पूरा ही सिलेबस डाउनलोड किया और आपके लिए पूरा देखो
प्रिपेयर करके रख दिया। तो सिर्फ आपको ये पढ़ाया जाएगा हमारे ही द्वारा, हमारे टीचर्स द्वारा, मेरे द्वारा, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा और मेरा तरीका है, मैं पहले थ्योरी कराऊंगा और साथ ही साथ उसी टाइम में आपको याद कराऊंगा। सारी चीजें हम समराइज करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। पढ़ तो हमने सारा लिया, पर उसके बाद भी जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो हम बार बार, जितनी भी मान लो हमारी एक क्लास है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस, मतलब हम रिवीजन साथ ही साथ करते चलेंगे। रिवीजन मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा कि आप घर जाके रिवीजन करो, ये करो, साथ ही साथ मैं खुद आपके रिवीजन कराऊंगा। एक क्लास का जो पिछले हमने पढ़ा वो नेक्स्ट क्लास में दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा जो उससे इंपॉर्टेंट सवाल है वो रिवाइज करते चलेंगे बार 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 बार। कोई चीज हम लोग बार बार करेंगे तो आप लोग क्या है, भूलेंगे नहीं, और जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो डायरेक्ट आप लोग आंसर कर दोगे। उसके बाद जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है। वैसे तो लास्ट 6 मंथ की इनफ होती है, पर मेरी सलाह है आप लास्ट पूरे 1 ईयर का कंप्लीट करके जाए। लास्ट 1 ईयर जब आपका एग्जाम है तो लास्ट पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। कौन सी अपॉइंटमेंट कहां पर हो गई है, कौन सा चेयरमैन कहां पर अपॉइंट हो गया है, ये सारी बातें। बुक्स एंड ऑथर पूछे जाएंगे, जो न्यूज में बुक चल रही है उनके ऑथर्स के नाम आपसे बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आई, जैसे कि बात करें तो लाडली बहना योजना आई थी एक एमपी में, जो गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट जो स्कीम्स बार बार लेके आते हैं उनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज में आपसे बात करी जाए तो आप बताओ मेरे को, इंटरनेशनल योगा डे कौन से दिन मनाया जाता है, ये बात पूछी जाएगी आपसे। 21 जून को होता है वो, ठीक है। ये सारी बातें। नेशनल यूथ डे कब होता है, अभी रिसेंटली ही गया नेशनल यूथ डे, ये 12 जैन को था। ये सारे क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब है कौन सी मिनिस्ट्री कौन से पर्सन के पास है। पोर्टफोलियो का मतलब यही है, कौन सी मिनिस्ट्री कौन से पर्सन के पास है। ये पूछ लेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर का नाम बता दो, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बता दो, ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे पोर्टफोलियो में। और पीपल्स इन न्यूज, जो पर्सन न्यूज में चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपसे पूछ ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पीपल इन न्यूज की बात करें तो इस साल 5 व्यक्तियों को नॉमिनेट करा गया भारत रत्न के लिए, भारत रत्न अवार्ड के लिए, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उनमें से एक नाम था एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये कौन थे। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को, क्योंकि अब ये न्यूज में है तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पिक करेगा कि अच्छा एम एस स्वामीनाथन के बारे में थोड़ा बताया जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी आपको साथ साथ कवर करते चलना है, कोई टेंशन मत लो, सारा चीज यहीं पर कवर होगी इसी बैच में। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये बैच परचेज करना है और जुड़े रहना है और अपनी क्लासेस लगातार लेते रहना है। तो हमारी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। स्ट्रेटजी क्या होने वाली है हमारी, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिसेस। थ्योरी तो हम साथ ही उसी, और जो पढ़ाई हमारी थ्योरी का तरीका होगा वो मैं आपको कवर कराऊंगा पूरा पीपीटी के थ्रू। मैं आपको साथ ही साथ पढ़ाऊंगा भी, साथ ही साथ दिखाऊंगा भी, विजुअलाइजेशन के थ्रू भी पढ़ेंगे हम। मैं आपको साथ ही साथ उनकी फोटो पिक्चर्स, ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, आप कुछ भी भूल ना पाए। जैसे कोई भी मोन्यूमेंट है, मैंने बताया कि कुतुब मीनार के बारे में मैं कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं फोटो दिखाऊंगा कि इसमें कितनी स्टोरीज थी। अगर ये क्वेश्चन बन गया कि मान लो कुतुब मीनार में कितनी स्टोरीज हैं, कितने माले हैं, तो 5 माले हैं, तो अब सबको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां पर है, ठीक है। और साथ ही साथ हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग ऐसे करेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे। इतनी बार हम उसको रिपीट करेंगे, इतनी बार उसका रिवीजन करेंगे कि आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट वही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, जैसा कि मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया लक्ष्य बैच के बारे में, हम थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ अगर आपके सीयूटी एग्जाम्स आने वाले हैं तो सिर्फ आपको ये बैच परचेज करना है। इसका नाम है लक्ष्य बैच। ये आपको कहां पर मिलेगा, न्यू लक्ष्य एकेडमी की एप्लीकेशन पर।
न्यू लक्ष्य एकेडमी की एप्लीकेशन आपको याद से डाउनलोड कर लेनी है। कहां से डाउनलोड करोगे आप लोग? न्यू लक्ष्य एकेडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और परचेज करना है अपना ये बैच। कूपन कोड लगाने के बाद आपको बहुत ही कम प्राइस में ये मिल जाएगा 799। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ये परचेज करिए, अपना CUT एग्जाम्स की प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए और आपके जो जानने वाले आपके फैमिली फ्रेंड्स और कोई जो CUT एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो आप उनको रेफरेंस दें हमारे न्यू लक्ष्य एकेडमी का और उनको बताएं कि यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होगी आपकी और अच्छे से आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और CUT एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे आप लोग और आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा बहुत ही इजीली। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं हमारा आज का यही सेशन। मैंने आपको बता दिया हमारे न्यू लक्ष्य एकेडमी के बारे में। आपको जैसा सही लगे ऑफलाइन तो ऑफलाइन और ऑफलाइन आना चाहे तो आप नरेला ब्रांच आ सकते हैं और ऑनलाइन अपना बैच न्यू लक्ष्य एकेडमी के एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। पूरी GS में आपको कवर करा दूंगा विद थ्योरी प्लस प्रैक्टिस ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।